सर, जीएसटी में एक ब्लॉक क्रेडिट का मैकेनिज्म है, एक प्रावधान है, एक प्रोविजन है। प्लीज हमें समझाइए कि ब्लॉक क्रेडिट क्या होता है और कैसे हमें उससे बचना है। देखिए, जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि हम जब क्रेडिट की बात करते हैं तो क्रेडिट का मतलब होता है कि जो भी मैंने परचेजेस के ऊपर, जो भी मेरी बाइंग्स हैं उनके ऊपर मैंने जो टैक्स दिया, चाहे वो मैंने गुड्स की बाइंग करी, चाहे वो मैंने सर्विसेज की बाइंग करी, उसका क्रेडिट मुझे अपनी आउटपुट लायबिलिटी के अगेंस्ट में एडजस्टमेंट मिलती है। अगर मैंने सपोज कीजिए 100 रुपए का मैंने कोई सामान खरीदा, उस पर मैंने 18 रुपए टैक्स पे किया और बाद में मैंने वैल्यू एडिशन करके प्रॉफिट मार्जिन को जोड़ के मैंने वही सामान जो है वो 120 रुपए का मार्केट में बेचा, तो मुझे 21 रुपए 60 पैसे मैंने अपने कस्टमर से लिया, पर मुझे वो 21 रुपए 60 पैसे जमा नहीं कराना है, मुझे 18 रुपए माइनस करके 3 रुपए 60 पैसे ही जमा कराना है। परंतु जो ये 18 रुपए का क्रेडिट जिसकी मैंने अभी अभी बात करी, जो आपने परचेजेस पे किया, क्या वो मुझे पूरा मिल जाएगा या उसमें कोई शर्तें हैं? तो उनमें से एक शर्त जो है, जो आप मुझसे पूछ रहे हैं, ब्लॉक क्रेडिट की है। मतलब गवर्नमेंट ने कुछ सर्टेन क्रेडिट्स को, कुछ सर्टेन परचेजेस को ब्लॉक कर दिया कि आप अगर वो परचेजेस करेंगे, आप उन सामान को कुछ खरीदेंगे या उस तरह की सर्विस को कुछ लेंगे, तो आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो शायद हो सकता है कि वो पर्सनल नेचर की हो, या हो सकता है कि वो ऐसी चीजें हैं जिनको अपने आप में ना तो गुड्स बोला गया ना सर्विस बोला गया, तो इसलिए वो उसकी डेफिनेशन से ही बाहर है। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं कि अगर मैं कोई ऑफिस लेता हूं और ऑफिस के लिए मैंने जो है वो ऑफिस खरीदा और उसमें मैंने जीएसटी पे करा, तो उस जीएसटी का मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अपने आप में एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है। ऐसे ही मैं मोटर व्हीकल खरीदता हूं, ऐसे ही मैं रेंट ए कैब की सर्विस लेता हूं, मैं फूड एंड बेवरेजेस की सर्विस लेता हूं, मैं गाड़ी खरीदी, गाड़ी का मैंने कोई रिपेयर मेंटेनेंस का बिल दिया, तो ये सारे के सारे जो हैं वो हमारे को एक सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 है सीजीएसटी एक्ट के अंदर, जिनमें डिफाइन किया गया है कि आपको इन का क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो कोई भी व्यक्ति जो जीएसटी में डील करता है, जो जीएसटी का एसएससी है, उसको ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर उसने जो भी क्रेडिट उसके पास अवेलेबल है उसमें से वो फिल्टर कर ले, आइडेंटिफाई कर ले कि कौन कौन सा क्रेडिट जो है वो उसका ब्लॉक क्रेडिट है, जिसका क्रेडिट जो है वो गवर्नमेंट के नियमों के हिसाब से उसको अवेलेबल नहीं होता है। वो उस क्रेडिट को अगर लेता है और उस क्रेडिट को अपनी लायबिलिटी के अगेंस्ट में यूज कर लेता है, तो बाद में उसको इंटरेस्ट के साथ, पेनल्टी के साथ उस क्रेडिट को गवर्नमेंट को वापस देना पड़ेगा। तो पहले ही अगर आप सतर्क हैं, सावधान हैं, आपको पहले से ही पता है कि आप कॉशियस हैं, आपको पता है कि मुझे क्रेडिट नहीं लेना है, तो आपके लिए वो जो है वो स्मूथ रहेगा आपका जीएसटी का कंप्लायंस या इंप्लीमेंटेशन। तो इसलिए ब्लॉक क्रेडिट जो है वो क्रेडिट है जहां पर गवर्नमेंट ने कुछ स्पेसिफाइड सप्लाईज को बोला गया है कि आप इनका क्रेडिट आप नहीं लेंगे अपनी फ्यूचर अपनी आउटपुट लायबिलिटी के आगे एडजस्ट करने के लिए। तो सर, अपने को कोई भी बिजनेसमैन को आईटीसी लेते हुए इस बात का ध्यान रखना है कि जिस इनपुट या इनपुट सर्विसेज का वो क्रेडिट ले रहा है वो सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में फॉल नहीं करता है। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मैं यहां पर एक क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि ये यूनिवर्सल है। अगर सपोज कीजिए कि मैं अगर एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट हूं और मैंने जो है वो फूड एंड बेवरेजेस, मैंने पिज्जा मंगाया, तो मुझे उस पिज्जा का क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो मैनेजमेंट कंसल्टेंट को प्रोहिबिटेड है, उसके लिए ब्लॉक्ड है। लेकिन अगर सपोज कीजिए कि एक रेस्टोरेंट है, या रेस्टोरेंट नहीं बोलूंगा, कि सपोज कीजिए कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है, कोई सेमिनार ऑर्गेनाइज कर रहा है, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो उस केस के अंदर जो है वो जो फूड एंड बेवरेजेस का क्रेडिट जो मेरे लिए ब्लॉक्ड है, वो उसके लिए हो सकता है ब्लॉक ना हो। तो ये बात हम लोगों को पता होनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि हर क्रेडिट हर एक व्यक्ति के लिए ब्लॉक है। अब मोटर व्हीकल की बात करते हैं, तो मोटर व्हीकल के केस में अगर एज ए मैं मैनेजमेंट कंसल्टेंट मोटर व्हीकल खरीदता हूं तो उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं हूं एक ऐसा व्यक्ति जो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस देता हूं, मैं जो गुड्स की या सर्विस की, या मैं मोटर ड्राइविंग कॉलेज चलाता हूं, तो उस केस में मैं मोटर व्हीकल खरीदता हूं, तो मुझे उसका क्रेडिट ब्लॉक नहीं है, जो अदरवाइज आपके लिए ब्लॉक हो सकता है, तो वो मेरे लिए ब्लॉक नहीं है उस केस सिचुएशन में। तो हमें वो समझना पड़ेगा कि कौन सा क्रेडिट किसके लिए ब्लॉक है, इसलिए उस सेक्शन को पढ़ना समझना हम सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है। थैंक यू सर।